बहुत ही एक अच्छी बात कही बड़े भाई और देश की एक कमेटी बने, कोर कमेटी एक बने जो 23 या 21 की सूची हो। अरे क्या शौक काम की एक कोर कमेटी की सूची हो, सूची में 100, 200, 300 लोग सदस्य के रूप में रहे और जरूरत पड़ने पे चाहे फजीलाबाद, चाहे गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाना हो तो हम लोग चले, उसकी भी सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। छोटे भाई संदीप वर्मा जी के नेतृत्व में जो सपना देखा जा रहा है मेडिकल कॉलेज बनवाने का, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। कबीर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि कबीरदास हम लोगों को इतना साहस दें, इतना ऊर्जा प्रदान करें जिससे इनके सपने को साकार किया जा सके और इनके लड़ाई जो भी अड़चने मेडिकल कॉलेज बनने में आएगा उसमें हम लोग तन मन धन के साथ इनके साथ रहेंगे। इसी क्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित अपने बड़े भाई अवधेश सिंह जी, हमारे मीडिया के भाई अमिताभ जी, अन्य लोग को उपस्थित कार्यक्रम का संचालन कर रहे छोटे भाई सुजीत गुप्ता जी, सभासद संतोष गुप्ता जी, सभासद पत्नी राजमणि जी, हम लोगों के प्रिय युवा सोच के धनी आदरणीय छोटे भाई अनिल कमल गुप्ता जी, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे नगर के सम्मानित छात्र ओजस्वी नवयुवक। ये बहुत अच्छी सोच है। मगहर जैसे स्थान पर, इस नीरस स्थान पर कबीरदास भी विकास की यात्रा तय करते हुए बनारस से मगहर आए थे और एक धीरे धीरे क्रम के साथ मगहर का विकास हो रहा है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि मगहर विकास नहीं हो रहा है। अगर ऐसे सोचने वाले हैं तो खाली मन के अंदर एक उनके बुद्धि को क्या कहा जाए। आपको दिखना चाहिए कि मगहर कुछ न कुछ विकास किया है, सतत विकास किया है, सारे लोगों ने विकास किया है, मेरे पूर्व के चेयरमैनों ने विकास किया है और वर्तमान के भी विकास किया है। वो अलग बात है कि कौन कितनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार विकास करता है। रही बात कि जिला संत कबीर नगर के नाम पर, कबीरदास के नाम पर पड़ा, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों ने अनदेखी किया है और अनदेखी इसलिए किया कि यहाँ उस संसाधन, उस क्षेत्र व विशाल जिस जमीन की आवश्यकता पड़ती है, जिस कार्यालय की स्थापना हेतु जो आवश्यकताएं मूलभूत होती हैं, वो उपलब्ध हम लोग नहीं करा पाए और कराने लायक उस तमाम परिस्थितियाँ आई होंगी, इस माध्यम से नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहीं कबीर सोच संस्थान है, आखिर जमीन उपलब्धता हुई तो कबीर सोच संस्थान बना। तमाम लोग कहते थे कि यहाँ पर रोडें 2 लाइन की नहीं हो सकती है, अवधेश जी गवाह हम लोग बैठ करके रोड इस नगर के 2 लेन की व्यवस्था कर दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती? बशर्ते पवित्र मन से, सच्चे मन से, कटुता पूर्ण विद्वेष छोड़ करके अगर कोई भी काम किया जाए तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये कबीरदास की स्थान ऐसा है। किसी ने आज पुनः हम लोगों को, हम नवयुवक हैं, सच्चे मन से, कटुता पूर्ण विद्वेष छोड़ करके, राजनैतिक प्रतिद्वंदिता छोड़ करके अगर किसी सच्चे मन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए अगर हम लोग इस एक पवित्र उद्देश्य के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, बड़े भाई श्री संदीप वर्मा जी जो एक कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी और युवाओं के दिलों के धड़कन, वाकई में जिस सोच के साथ आदरणीय श्री संदीप वर्मा जी के द्वारा इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आज के इस बैठक को, इस अहम बैठक को बुलाया गया है, वो वाकई में आने वाले दिनों में
मेडिकल कॉलेज की स्थापना मगहर की पावन धरती पर, कबीरदास जी की पावन धरती पर जरूर संभव हो। यहाँ पे उपस्थित इस मगहर नगर के पूर्व चेयरमैन साहब आदरणीय बड़े भाई श्री अश्वनी गुप्ता जी, हमारे पिता तुल्य पूर्व डिप्टी चेयरमैन श्री अवधेश सिंह जी, छोटे भाई सुजीत गुप्ता जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, और भी हमारे यहाँ तमाम बड़े भाई छोटे भाई सभी लोग मौजूद हैं। और हमारे इस भारत के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया बंधु भी जो मगहर से भी हैं और कुछ गोरखपुर से भी हैं, कुछ हमारे खलीलाबाद से भी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो आप सभी लोग और हम सभी लोगों ने आज एकत्रित होकर के अपना अमूल्य समय निकाला, वो वाकई में आगे एक विशाल रूप लेते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी हमारे साथ जो हमारे मगहर से हमारे पिता तुल्य भी हैं, भारत के इस देश के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया बंधु से भी हैं, तो वाकई में इस मेडिकल कॉलेज की आवाज इस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, इस प्रदेश में नहीं, केंद्र तक पहुंचेगी, ये हम सभी को पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मगहर के हमारे चौथे स्तंभ है जो इस मगहर के पूर्ण रूप से निवासी है। जैसा कि पूर्व वक्ता आदरणीय सम्मानित सभी लोगों ने एक सुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अपने विचारों को रखा, वाकई में वो सराहनीय है। और उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक टीम का चयन किया जाए, वो ऐसी मजबूत टीम हो कि अगर संघर्ष के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापना के संघर्ष के लिए अगर 12 बजे रात को भी आवश्यकता पड़ती है तो सोचने की जरूरत ना रहे। हमारी 50 की टीम इतनी मजबूत हो कि वो चाहे वो हमको विधायक के पास जाना हो, चाहे सांसद जी के पास जाना हो, चाहे वो हमको डीएम के पास जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए तैयार रहे। ये विशेष बगल में कुशीनगर जनपद है जो बुद्ध भगवान जी का पावन भूमि भी है, और उससे बढ़कर उससे कहीं कम हमारे कबीरदास जी नहीं। हमारे कबीरदास जी की पावन धरती मगहर में विदेशों से लोग आते हैं। और आज अगर हम देख लें तो हमारे कुशीनगर के तो यहाँ से ज्यादा विकास हुआ है, यहाँ से ज्यादा विकास। इस मुद्दा को मैं इसलिए रखा हूं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना मगहर की पावन इस भूमि पर इसलिए हो सकता है कि इससे हमारे अगल बगल के गांव के लोग, हमारे समस्त मगहर के निवासियों के लोगों की, और अपने ही जिले की नहीं, बगल में सटे गोरखपुर जिला है जो बहुत ही नजदीक मगहर से है, वहां के सभी लोगों को आसानी तरीके से इलाज हो सकेगा। एक समुचित व्यवस्था, एक बृहद व्यवस्था में जो है उनका इलाज संभव होगा। उसी के साथ साथ जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई इस नगर के पूर्व चेयरमैन तेजस्वी आदरणीय श्री अश्वनी गुप्ता जी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज खुलने से सिर्फ दवाओं की ही नहीं, यहाँ के व्यवस्थाओं में, जैसे वहां पे मगहर के अगल बगल के उस रास्ते पे, उस जगह पे लोगों की व्यवस्थाओं को बढ़ाना, यानी कि बिजनेस की व्यवस्थाओं को बढ़ाना, और इस मगहर की पावन भूमि के विकास में बृहद जो है तरीके से विकास होगा। इसलिए इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 100 से 100% मगहर में हो और कबीरदास जी के नाम से हो, जिससे हमारे समुचित नगरवासी और नगरवासी के सब समक्ष जितने भी गांव हैं या जितने भी लोग हैं, सबकी आसानी तरीके से चिकित्सा की मुहैया हो सके। बीते अभी कुछ 1 साल पहले जो कोरोना काल, कोविड से हम लोग झेले हैं, जिनको अगर कोई समस्या होती थी उस समय तो शायद कोई नजदीक नहीं जाता, उनको खलीलाबाद की धरती पे, खलीलाबाद के हॉस्पिटलों में जाना होता था या गोरखपुर में जाना होता था। गोरखपुर के लॉकडाउन के समय में गोरखपुर पहुंचने में अगर हमारे मगहर के वासी या मगहर के अगल बगल के वासी अगर उस
बीमारी से पीड़ित है तो उनके दिल से पूछा जाए, कोई नजदीक उनका सगा संबंधी नहीं आता था अगर उनको गोरखपुर उस इलाज के लिए जाना पड़ता। अगर मगहर के पावन सरजमीन पर मेडिकल कॉलेज होगा तो उनके घर का एक बच्चा भी अगर चलने की हालत में होंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा, पहुंच जाएगा मेडिकल कॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कभी इस तरीके से भयानक बीमारी ना आए और ना आने की स्थिति में भी नहीं होगा, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं के लिए मेडिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम कमा लेंगे, हम पहन लेंगे, हम बिजनेस कर भी लेंगे, चाहे जितना पैसा अपनी मेहनत के दम पे अर्जित भी कर लेंगे, लेकिन अगर एक दवा की जरूरत पड़ेगी, अगर विषम दवाओं जैसे कुछ किसी इंपॉर्टेंट दवाओं की जरूरत पड़ती है तो हमको लखनऊ जाना पड़ता है या गोरखपुर जाना पड़ता है। अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस मगहर की पावन सरजमी पर इस समस्त मगहर के वासियों के द्वारा आदरणीय श्री संदीप वर्मा के द्वारा जो अलख जगाया गया है उसको मजबूत कड़ी देते हुए अगर मगहर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है तो दूर कहीं नहीं जाना। मैं नीलकमल मिश्रा, हमारे अंदर जितनी क्षमता है, हमारे टीम के अंदर जितनी क्षमता है, तन मन धन इस संघर्ष के लिए हमेशा तैयार है, तैयार रहेगी और हमेशा 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 के लिए तैयार है। हमारे बड़े भाई श्री संदीप वर्मा जी से जब हमारी इस बिंदु पर बात हुई रात में लगभग 9 बजे, सुनते ही सीना इतना चौड़ा हो गया कि नगर का एक होनहार नौजवान युवा साथी ने इतनी जबरदस्त सोच के साथ इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो अलख जगाया है वो वाकई में आने वाले समय में एक बृहद रूप लेगा, जिसकी जितनी प्रशंसा होगी उतना कम है। मैं बड़े भाई श्री संदीप वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये माँ वीणा वादनी की कृपा है कि आपके जुबान पे, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो जुनून और जिस संघर्ष के साथ ये उत्पत्ति हुई वो वाकई में एक दिन बन के रहेगा और ये ताकत के साथ यहाँ पे समस्त जितने भी हमारे पिता तुल्य बड़े भाई या छोटे भाई बैठे हुए हैं उन सभी शक्तियों की जरूरत है श्री संदीप वर्मा जी को और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इस टीम के लिए टीम गठित हो, आज के बाद इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में रखे या हम फिर अपने नगर में रखे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, मौन रैली निकाला जाए, वो डिस्ट्रिक्ट में मुख्यालय पे निकाला जाए, जिससे लोगों के अंदर एक संदेश आए कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक मुहिम जाग चुकी है, एक युवा जाग चुकी है, एक युवा जोश जाग चुकी है, एक हमारे मगहर के और अगल बगल के नगरवासी जाग, जिससे सभी लोगों में ये धारणाएं आए कि अगर बगल के जिले में कुशीनगर में बुद्ध भगवान जी के नाम से अगर विकास हो सकता है तो कबीरदास जी के नाम से भी विकास हो सकता है। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो ये 100% तय है कि मगहर में जो गति विकास है वो 100% पूरा होगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना कि इस संघर्ष में किसी राजनीतिक चीजों को लाना है। इस संघर्ष में यहाँ पे कोई दोष द्वेष नहीं है और यहाँ पे सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोगों को एक होकर के एक सुर में मेडिकल कॉलेज के लिए बृहद आंदोलन अगर करने की जरूरत पड़ती है तो आंदोलन करेंगे, अगर मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री तक जाने की हम लोग जद्दोजहद करके उनके पास पहुंचेंगे और अपनी इस व्यवस्थाओं को उनके सामने रखेंगे। इस मगहर विकास के लिए जिस समय सरकार नहीं थी, श्री अश्विनी गुप्ता जी उस समय चेयरमैन हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस एक व्यवस्थाओं को बता रहा हूं कि सरकार न रहते हुए भी एक नगर को चलाना और नगर के विकास को बढ़ाना ये अपने आप में एक गर्व की बात है और अपने आप में एक हिम्मत की बात है। तो हमको गर्व चाहिए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए गर्व चाहिए, जो हमारे युवाओं में और मगहर के जनता में एक गर्व है, जुनून है, जोश है, वो बन करके जरूर रहे। इसलिए हमारी जो सोच है एक समिति बने, उस समिति में मजबूत स्तंभ हो, जब भी जरूरत हो इस लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहे। और मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, नीलकमल मिश्रा तन मन धन और अपनी पूरी टीम के साथ इस मुहिम में सबसे बढ़ चढ़ करके जहां भी जैसे भी कहेंगे, और मैं अपने संगठन के माध्यम से बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी तक या फिर उनसे ऊपर या उनसे नीचे मैं बहुत जल्द लेटर पैड के माध्यम से आप सभी समस्त जनमानस के हस्ताक्षर से और संयुक्त ये मेडिकल कॉलेज के मोर्चा के द्वारा उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और इसके बाद हस्ताक्षर अभियान जो हमारी राय है और मौन रैली निकाला जाए और डीएम पहली एक विज्ञप्ति बनाकर, ये प्रेस विज्ञप्ति बना करके
ये एक एप्लीकेशन बना करके वो डीएम तक पहुंचाने का पहला काम किया जाए, उसके बाद हम सांसद विधायक तक पहुंचा करके, जिससे हमारी आवाज कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती है। ये हमारी राय है और आगे चल करके फिर बहुत जल्द इस तरीके की बैठक होगी। हम सभी लोग अपने बड़े भाई इस संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष या संघर्ष साथी कहे, उनकी बातों को सुनेंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मेडिकल कॉलेज, जय कबीरदास, जय संदीप वर्मा, जय युवा शक्ति, भारत माता की जय। माता की वंदे वंदे। आज संत कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर में उपस्थित मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा में बैठक किया गया। इस प्रथम बैठक में उपस्थित सारे लोगों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नगर से चलकर आए हमारे पूर्व चेयरमैन, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय अश्विनी गुप्ता जी हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूर्व में डिप्टी चेयरमैन रहे बड़े भाई अवधेश सिंह जी का इस संघर्ष मोर्चा में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ संघर्ष मोर्चा मेडिकल कॉलेज कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचे, ऐसे हमेशा से हमारा भी साथ देने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय नीलकमल मिश्रा जी हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बड़े भाई युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुजीत गुप्ता जी हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नगर से पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय गजेंद्र गुप्ता जी हैं, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथी कृतेश पासवान जी हैं, मोर्चा की बैठक में आकर हमको मजबूती दे रहे हैं। ऐसे युवा नेता आदरणीय कृतेश पासवान जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। छोटे बड़े भाई हम सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, एक मेरी सोच थी कि संत कबीर नगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज मगहर की धरती पर बने बाबा संत कबीर दास के नाम से। यह सोच कबीर साहब की प्रेरणा से हमको मिला। जब उद्घाटन के पहले, एकेडमी का उद्घाटन के पहले जो है सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन, मेरे मन में विचार आया कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज बन सकता है गोरखपुर की धरती पर, तो संत कबीर दास मेडिकल कॉलेज मगहर की धरती पर क्यों नहीं बन सकता। मैं ये क्वेश्चन उनसे कहा सर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो बाबा कबीर दास के नाम पर जो संत कबीर नगर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, बाबा कबीर दास के नगरी मगहर की धरा पर बने। उन्होंने कहा, हमको आश्वस्त किया, बेटा आप हमारे सेक्रेटरी से लिखवा दीजिए, हम जो है इस पर विचार करेंगे। हमने तत्काल जो है उनके सेक्रेटरी से बाबा संत कबीर दास मेडिकल कॉलेज के नाम पर मगहर में स्थापना हो वो लिखवाया उनकी डायरी में। मैंने उनको कई बार विनती किया, सर ये भूल मत जाइएगा, किसी तरह मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाएगा। यहाँ पे गरीब बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। मगहर क्षेत्रवासी, आसपास के क्षेत्र के लोग गोरखपुर जाते हैं। अगर गंभीर बीमारी होती है तो रास्ते में जाते जाते 27 किलोमीटर का दूरी जो है वो कहीं ना कहीं उनका डेथ हो जाता है। तो गंभीर बीमारी अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अगर मेडिकल कॉलेज हमारे बगल में रहेगा तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। डिप्टी सीएम जी का
दौरा हुआ था ब्रजेश पाठक जी का। मुझे पता चला, मैंने टाइप कराया 4 मांगों को लेकर। प्रमुखता से मेडिकल कॉलेज उस पर था, पहले नंबर पे मैंने डाला। और डिप्टी सीएम सर को, उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको मैंने दिया। मगर में सर्वे करने आए थे, अपना जांच पड़ताल करने आए थे, तो मैंने उनको दिया। वो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि कोई तो है मेडिकल कॉलेज के लिए जो मुझे दिया, और मुझे आश्वस्त भी किया कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। तभी मेरे मन में विचार आया कि एक संघर्ष मोर्चा बनाना चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए। 2 इकाइयाँ मगहर की स्थली पर बंद पड़ी है। एक गांधी आश्रम जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो भी बंद पड़ा है। सूती कताई मिल जिसमें कुछ भी नहीं बचा है, काफी करीब 25 साल से कताई मिल बंद पड़ा है, और उसी पर प्रस्तावित है। सरकार की निगाह है कि मेडिकल कॉलेज इसी पर बनाया जाए। तो मित्रों, संघर्ष के बल पर ही कुछ होगा। जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो तमाम ऐसे प्रस्ताव आए और चले गए। खलीलाबाद में तमाम विकास हुआ संत कबीर दास के नाम पर। मैं चाहूँगा मित्रों, हम लोग एकजुट होकर एक संघर्ष मोर्चा बनाकर मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के नाम पर मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष करें। वो दिन दूर नहीं कि मेडिकल कॉलेज मगहर की धरती पर बनेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद करता हूँ। और ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसमें मैं सारे राजनेताओं का, सारे क्षेत्रवासियों का स्वागत किया था, आमंत्रित किया था। जो लोग आए उनको मैं बधाई देता हूँ, जो लोग नहीं आए अगली बैठक में वो आए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखा जाएगा क्षेत्रीय गांधी आश्रम बंद पड़ा है, इसके लिए भी लड़ाई लड़ा जाएगा। यही सब ताकि मगहर का विकास सुनिश्चित हो सके और यहाँ के लोग खुशहाल हो सके, यही मेरे मन में लालसा है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। आप अपनी बात रखिए। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? नीलकमल मिश्रा नाम है। जी, आज आप लोगों ने कैसा बैठक किया है? आज इस मगहर की पावन भूमि में कबीर चौरा के प्रांगण में महान सूफी संत कबीर जी के सरजमी पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, इसी स्थापना के लिए, इस मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए हमारे और इस नगर के वासी समाज सेवी हमारे बड़े भाई श्री संदीप वर्मा जी का ये विशेष सोच रहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना मगहर की पावन भूमि पर हो, जिससे मगहर के और मगहर के आसपास के समस्त जनमानस का पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित लाभ हो। जो अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हैं तो उनको गोरखपुर तक की यात्रा तय करनी पड़ती है और लखनऊ तक की यात्रा तय करनी पड़ती है। होता यह है कि अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो रास्ते में ही डेथ हो सकती है। और तमाम ऐसे बिंदु हैं इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो मगहर में स्थापित हो। तमाम ऐसे कड़ी है जिसको लेकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना मगहर के पावन भूमि पर हो। अगर रही बात जमीन की, अगर प्रशासन या शासन ये कहता है जमीन की, तो यहाँ मगहर के सरजमी पर 2 बड़ी इकाइयाँ बंद पड़ी हैं। जैसे आपका कताई मिल है, गांधी आश्रम है, इन बड़ी इकाइयों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है और होना भी चाहिए, जिससे हमारे इस समस्त नगरवासी का, इस नगर से संबंधित अगल बगल के गांव का और समुचित इस जनपद का नाम और विकास और सबका अच्छे ढंग से इलाज हो सकेगा। इसी सभी बिंदुओं को लेकर के आज मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का पहला और प्रथम बैठक आदरणीय श्री संदीप वर्मा जी, जो इस संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे होनहार युवा का हम सभी समस्त नगरवासी यहाँ पर एकत्रित होकर के इस प्रथम बैठक में इनके हाथों को मजबूत करते हुए
मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आने वाले समय के लिए जब तक स्थापित नहीं होगा, यह लड़ाई अनवरत संदीप वर्मा जी के साथ, नगरवासी के साथ हम सभी लोग लड़ते रहेंगे और स्थापना मेडिकल कॉलेज की होकर के रहेगा। हमारे सभी हिंदू मुस्लिम भाई इस मुहिम को मेहनत से और एक लगन से आगे बढ़ाते हुए संघर्ष करेंगे। डीएम महोदय को, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री महोदय तक जाकर के एक टीम बना करके इस मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए हम लोग प्रार्थना पत्र देंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज की स्थापना मगहर की पावन भूमि पर हो सके और विकास भी होगा, इलाज भी होगा और हमारे जनपद का नाम भी होगा। आइए बात करते हैं समाज सेवी संदीप वर्मा जी से। जी, आप लोगों ने किस प्रकार का बैठक किया आज? जी, ये मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा की प्रथम बैठक है, जिसमें हमारे जो है साथी आदरणीय नीलकमल मिश्रा जी, इनका परम सहयोग रहा है। तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष मोर्चा में साथ खड़े हैं अभिभावक के रूप में, और तमाम नगर के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके मन में एक विचार है कि जो दो बंद पड़ी इकाइयाँ हैं कटाई मिल, इस पर सरकार का एक मंशा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर में प्रस्तावित है, वो मगहर की धरती पर बने। इसी कड़ी में हम लोग एक मोर्चा बनाए हैं जिसका नाम है मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का उद्देश्य बंद पड़ी कटाई मिल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। 28 एकड़ का वो ज़मीन है, परिसर है जो बंद पड़ा है, बेकार है। 25 साल से जो है बंद पड़ा, वहाँ पे कोई कारखाना पुर्जा या उसका मशीनरी कोई सामान बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और आप लोग क्या क्या मांग करते हैं मगहर के लिए? तमाम मांगे हैं यहाँ पे, जैसे महिला विद्यालय नहीं है, एक जो है पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, यहाँ पे 2-2 टंकी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। 25,000 की जनसंख्या है, मात्र एक पानी का टंकी है, ये भी हमारी मांग है। लेकिन प्रथम मांग पे हमारा मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप यहाँ पे कम से कम 25 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तब भी यहाँ पे मेडिकल सुविधा सुनिश्चित नहीं मिला है। आप गोरखपुर जाएंगे तभी आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और इस क्षेत्र में आप जाएंगे दोयबा क्षेत्र तक, कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा है। तो हम चाहेंगे जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है संत कबीर नगर, वो मगहर की धरती पर बने, बाबा कबीर दास मेडिकल कॉलेज के नाम से। यही हमारे मगहर और हमारे मोर्चा की मांग है।